आज हम यहाँ पर हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद्र के योगदान का निरूपण करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी उपन्यास सम्राट जी हैं। हिंदी में प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा गया है। हिंदी उपन्यास साहित्य को प्रेमचंद्र के रूप में सशक्त संबल मिला। उपन्यास विधा को इन्होंने पूर्ण विकास तक पहुँचाया। गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों में मध्य वर्ग व निम्न वर्ग की आर्थिक सामाजिक स्थिति को आधार बनाकर प्रेमचंद्र ने बिना किसी वर्ग वर्ण भेद के मनुष्यता को सर्वोपरि मानकर उपन्यासों की रचना की। विषय व शिल्प की दृष्टि से भी प्रेमचंद्र ने उपन्यास साहित्य को समृद्ध किया है। यथार्थ व आदर्श का सुंदर समन्वय आपके उपन्यासों में मिलता है। उन्होंने सभी विषयों पर उपन्यास साहित्य का सृजन कर हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास में मील के पत्थर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो ये है यहाँ पर हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद्र के योगदान का निरूपण। विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है। तो उत्तर है प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र जी के प्रसिद्ध उपन्यास लिखिए। तो उपन्यास है गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला। तो ये आपको उपन्यासों के नाम लिख देना है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लेना है और याद कर लेना है। इस वीडियो में हम नाटक की परिभाषा देखेंगे और हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है ये जानेंगे। तो यहाँ पर नाटक की परिभाषा है, नाटक एक ऐसी गतिविधि है जो दृश्य और श्रव्य दोनों हैं। इसे व्यापक अर्थ में रूपक भी कहते हैं। रूपक का आनंद देखकर एवं सुनकर दोनों रूपों में लिया जा सकता है। तो ये है यहाँ पर नाटक की परिभाषा। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है, उनके दो नाटकों के नाम लिखेंगे। अभी ये प्रश्न देखेंगे। हिंदी में नाटक सम्राट कहा गया है जयशंकर प्रसाद जी को। इनके दो नाटकों के नाम हैं स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। तो ये है यहाँ पर नाटक की परिभाषा। और हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है, उनके दो नाटकों के नाम। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लेना है, याद कर लेना है।